बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रही हूँ। 9th क्लास की मैथ है, ये चैप्टर नंबर 1 है और एक्सरसाइज 1.1 है। बेसिकली मैथ एक बहुत आसान सब्जेक्ट है, जस्ट इसमें आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कि ये मैट्रिक्स है, आपने इसके ऑर्डर को फाइंड करना है। ऑर्डर फाइंड करने के लिए जस्ट आपको दो चीज़ें मालूम होना चाहिए कि इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, मीन्स के हॉरिजेंटल साइड पे कितनी लाइनें हमारे पास हैं। ये एक लाइन और ये दो लाइन, मीन्स के दो रोज हैं हमारे पास। बाय लिखा आपने। और कितने कॉलम्स हैं, ये 1 कॉलम, ये 2 कॉलम। वर्टिकल साइड पे कितने कॉलम बन रही हैं, तो मीन्स दो ही कॉलम है। 2 बाय 2 का ये आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर है। पार्ट बी को देख लें। 2035 कितनी रोज है, एक दो, दो रोज और दो ही कॉलम। 2 बाय 2 का ये मैट्रिक्स आपका बन गया। पार्ट सी में देख लें, इसमें जस्ट एक ही रो है हमारे पास और ये 2 का अलग कॉलम है, 4 का अलग कॉलम है, तो ये 1/2 का मैट्रिक्स बन गया। पार्ट नंबर डी को देख लें। डी इज इक्वल टू, ये देखें 4 एक रो, 0 एक रो और 6 अलग रो, तो मीन्स 3 रोज हैं इसके बीच में और एक कॉलम है, तो 3/1 का ये एक मैट्रिक्स बन गया। नेक्स्ट ई, इसके बीच में फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रोज हमारे पास आ गई और ये ए बी सी ये फर्स्ट कॉलम हो गया, डी ई एफ ये सेकंड कॉलम हो गया। मीन्स के 3 रोज हैं इसके बीच में और 2 कॉलम्स हैं इसके बीच में। 3/2 का ये एक मैट्रिक्स बन गया। एफ वाले के बीच में ये एक ही रो है, 2 एक ही रो है और ये 2 एक ही कॉलम है, तो ये 1/1 का मैट्रिक्स बन गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7। 1 2 3 रोज इसके बीच में आ गई। अब 2 1 2 ये फर्स्ट कॉलम हो गया, 3 2 4 ये सेकंड कॉलम हो गया, 0 3 5 ये थर्ड कॉलम हो गया। मीन्स के 3 ही रोज हैं हमारे पास और 3 ही कॉलम है हमारे पास। 3/3 का ये मैट्रिक्स हमारा हो गया। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। 1 2 रोज हैं इसके बीच में और 1 2 3 कॉलम्स हैं इसके बीच में। 2/3 का ये मैट्रिक्स बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। कि कौन से मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं। अगर आप ए वाले मैट्रिक्स को देखें, इसमें हमारे पास 3 है और ये सी वाले मैट्रिक्स को देखें तो 5 में से 2 माइनस कर दूंगी, मेरे पास 3 बच जाएगा, तो ये दोनों आपस में बराबर हुए, तो आप लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू सी। बी वाले को देखें, इसमें 3 और 5 है मेरे पास और डी वाले में भी सेम यही चीज़ है, 5 और 3 वही आ गया। और नेक्स्ट हमारे पास आई है, आई को देखें 3 और 5 मीन्स बी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू आई। पीछे हमारे पास ई रह गया, ई के बीच में 4 0 6 2 इसका मैट्रिक्स बना हुआ है, मीन्स 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, वैल्यूज भी सेम है। ई इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू आई, ये सब वैल्यूज आपस में बराबर हैं। लास्ट में हमारे पास 2 ही मैट्रिक्स खाली बचते हैं, एफ का और जी का। 2 और 6 इधर भी इक्वल है जी के साथ, 2 और 6 के साथ, तो मीन्स एफ इज इक्वल टू जी। आप इसको नीचे से देख सकते हैं, ये इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब ये दो मैट्रिक्स आपको दिए गए हैं, ये वाला और ये वाला। इसमें से पहले हम इक्वेशन बनाएंगे और फिर ए बी सी डी इन अल्फाबेट्स की वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। देखें ए प्लस सी, ये फर्स्ट मैट्रिक्स में मेरे पास लिखा है। अब मैं देखूंगी कि सेकंड मैट्रिक्स में इसकी प्लेस पे क्या वैल्यू लिखी है, मीन्स के ए प्लस सी दरमियान वाला इक्वल, इसकी प्लेस पे नेक्स्ट पे मेरे पास 0 लिखा है, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7, उसी की प्लेस पे मैंने देखा कि क्या लिखा हुआ है -7, तो मेरे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। थर्ड में c-1 दरमियान वाला इक्वल और ये 3, तो c-1 इज इक्वल टू 3, ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन बन गई। 4d - 6 इज इक्वल टू 2d, ये मेरे पास फोर्थ इक्वेशन बन गई। अब मैं देखूंगी इसमें से सबसे सिंपल इक्वेशन कौन सी है। देखिए अगर मैं सी वाली को 3 वाली को देखूं तो इसमें से मेरे पास सी का आंसर आ जाएगा, और अगर तो मैं डी वाली को देखूं तो उसमें से फोर्थ वाली को, इसमें से मेरे पास डी का आंसर आ जाएगा। आप जिस मर्जी को पहले सोल्व कर लें, मैं 3 को पिक करूंगी ताकि सी का जब मेरा आंसर जब निकले तो मैं उसे 1 के बीच में पुट करूँ, वहाँ से मेरा ए का आंसर निकले तो उसको मैं 2 के बीच में पुट करूँ, वहाँ से फिर मेरा बी का आंसर निकल आएगा और डी का आंसर तो ऑटोमेटिकली इजीली फाइंड हो जाएगा। तो अब इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं।
ये इक्वेशन 3 है। c-1 इज इक्वल टू 3। तो आपको पता है ये 1 के साथ इधर -1 है, माइनस का साइन है। जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस होता और इक्वल के दूसरी साइड पे आता तो ये माइनस हो जाता। मीन्स के इक्वल के दूसरी साइड जब भी हमारा नंबर जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो c इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। 3 + 1 इज इक्वल टू 4। अब इसकी वैल्यू को मैं जिससे पहले ऊपर बता चुकी हूँ, हम इक्वेशन 1 के बीच में पुट करेंगे। a + c इज इक्वल टू 0। c की वैल्यू ऊपर मैंने क्या फाइंड की है, 4। तो a + 4 इज इक्वल टू 0। सेम एज इट इज, जब 4 इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये अपना साइन चेंज करेगा, प्लस से ये माइनस हो जाएगा। तो ये a इज इक्वल टू -4 मेरा आंसर आ जाएगा। सेम एज इट इज मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 के बीच में पुट करूंगी ताकि मेरा b का आंसर आ जाए। a + 2b इज इक्वल टू -7, यानी -4। a की वैल्यू को मैंने पुट किया, 2b अपनी जगह पे रहा और -7 आ गया। रूल के मुताबिक नंबर्स को एक जगह पे इकट्ठा करना होता है और अल्फ़ाबेट्स को इधर वाली साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे इकट्ठा करना होता है। तो -4 -7, जब इक्वल के दूसरी साइड से मैं -4 को लेकर आऊंगी तो ये ऑटोमेटिकली +4 हो जाएगा। तो माइनस 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 प्लस माइनस, यानी कि 7 में से 4 को माइनस कर दिया, माइनस आ गया और बड़ी वैल्यू का साइन आ गया माइनस। तो 2b लिखा हुआ है। b अल्फ़ाबेट, मुझे सिंपल इसका सादा सा आंसर चाहिए, ना अल्फ़ाबेट के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो, ना प्लस हो रही हो, ना माइनस, ना डिवाइड। अब 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको काटने के लिए मैंने 2 को डिवाइड कर दिया। 2 से कैंसिल हो गया। अब रूल के मुताबिक अगर हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं उस चीज़ के साथ कैंसिल करने के लिए, तो वही एक्शन हम इक्वल के दूसरी साइड भी परफॉर्म करते हैं। तो b इज इक्वल टू -3/2, ये हमारा b का आंसर आ जाएगा। लास्ट में इक्वेशन 4 को हम सॉल्व करते हैं। आप इसको इक्वेशन 4 को फर्स्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब 4d मीन्स के मैंने अल्फ़ाबेट को लेफ्ट हैंड साइड पे इकट्ठा करना है। तो 4d, अब यहाँ पे मेरे पास 2d के साथ क्या साइन है, प्लस का। जहाँ पे कोई साइन ना हो वहाँ पे प्लस का साइन होता है। ये प्लस आ गया और इसको मैं इक्वल के दूसरी साइड पे लेकर आऊंगी तो माइनस आ जाएगा। और ये यहाँ पे माइनस है 6, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो 4 में से मैंने 2 निकाला, ये 2d मेरे पास बच गया, ये +6 हो गया। और जाहिर सी बात है मुझे जस्ट d का आंसर चाहिए, d के साथ कोई भी वैल्यू ना हो। तो मैंने 2d के साथ 2 को डिवाइड कर दिया ताकि 2 आपस में कैंसिल हो जाए। यही एक्शन मैंने दूसरी साइड पे परफॉर्म किया। 2 3 = 6, इसकी कटिंग होगी तो मेरे पास डी का आंसर 3 आ जाएगा। यहाँ तक आपका आंसर सॉल्व हो गया है, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए कि मीन्स आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है कि नहीं, आपने जो ए बी सी डी की वैल्यूज़ फाइंड की हैं क्या वो बिल्कुल ठीक आई हैं कि नहीं, इसको हमने वेरीफाई करने के लिए क्या करना है कि वैल्यूज़ बीच में पुट करनी है। अगर तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ए की जगह मैंने पुट किया -4 इसकी वैल्यू, और सी की जगह उसकी वैल्यू 4 को पुट कर दिया। ए की जगह फिर उसकी वैल्यू -4 को पुट कर दिया और 2 के साथ बी की जगह उसकी वैल्यू -3/2 को पुट कर दिया। और सी की जगह 4 को -4 -1 हो जाएगा। 2d की वैल्यू 3 थी तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, 12 बन जाएगा और -6 एज इट इज़ ऐसे ही लिख दिया। दूसरी वाली साइड पे 2d है हमारे पास और d की जगह मैंने 3 की वैल्यू उसकी पुट कर दी। और अब देखें ये -4 + 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा, और क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही होता है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 0 आ गया। अब यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई का और डिवाइड का आपस में कैंसिल हो गया तो मेरे पास -4 और -3 बच गया। और यहाँ पे 4 - 1 3 आ गया, 2 3 = 12 आ गया, -6 आ गया और यहाँ पे 2 3 = 6 आ गया। ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पे अब 0 सेम एज इट इज़ ऐसे ही आया। जब मैंने माइनस माइनस प्लस होता है और साइन बड़ी वैल्यू का लगता है, तो 4 में 3 को ऐड किया तो मेरे पास 7 आ गया और साइन बड़ी वैल्यू यानी 4 का माइनस आ गया। 3 अपनी जगह पे आया, 12 में से 6 को माइनस किया तो मेरे पास 6 आ गया। और ये देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। यही आपका सोल्यूशन था और ये एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो गई। होप्स हो कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बट अगर कोई भी बात समझ में नहीं आई तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी मुझसे पूछें, इंशाल्लाह लाजमी आपको मैं रिप्लाई करूँगी। और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के साथ और अल्लाह हाफिज़।